ऑफिसर्स, एनी अपडेट्स? यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं आपकी एक लापरवाही की वजह से ना सिर्फ 2 बेगुनाह लोगों की जिंदगियां गई, बल्कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की आंख शर्म से झुक गई। आप जानती हैं इस हादसे का लोगों के दिमाग पर क्या असर होगा? कम से कम 10 बार सोचेंगे लोग पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करने से पहले। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी सर। उन दोनों विटनेसेस ने सावधानी नहीं बरती तो हम क्या कर सकते हैं? मैम, सिविलियन से क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप? ये काम तो आपका है। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है, लोगों की हिफाजत करना। फिर इन विटनेस की खबर उन क्रिमिनल तक कैसे पहुंची? हाँ सम्राट, बोलो। व्हाट? ओके। क्या हुआ सर? दिगंबर से भी उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। हमें अपना प्लान बी एक्टिवेट करना होगा। अरे बेटा, भला होता रहा। हमारे लिए बेकार में भिड़ गया तू उन लोगों से। कोई बात नहीं था। हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? अस्पताल में भी हथकड़ियां नहीं खुली, वरना वहीं से भाग लेता, उड़ा लेता उसके बाप को। इस केस में गलत रास्ते पर चल रहे थे हम लोग। मतलब सर? दोनों मर्डर्स का मोटिव ही गलत समझा हमने। ये दोनों मर्डर्स पुरानी दुश्मनी के कारण नहीं, नई जानकारी उगलवाने के लिए किए गए हैं। व्हाट? पहले भटनागर को टॉर्चर किया ताकि वो इंफॉर्मेशन उगल दे। उस दौरान उस बेचारे की मौत हो गई। उसके बाद उसके बीवी को, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया तो उसे भी खत्म कर दिया। इस क्रिमिनल का सिर्फ एक ही मकसद था, इंफॉर्मेशन पता करना, और इसलिए उसने सारा घर छान मारा। लेकिन सर, इस क्रिमिनल को किस चीज की तलाश थी? एक और विटनेस की। क्या? मिस्टर और मिसेस भटनागर के अलावा इस केस में जरूर एक और विटनेस है। या तो उसे भी खत्म कर दिया गया, या तो वो जिंदा है और उसकी जान को खतरा है। ऑफिसर्स, सर, पहले ही हम 2 लोगों की जान गंवा चुके हैं। अब हमारे हर पल की देरी उस शख्स को मौत के और करीब ले जा सकती है। सो मूव फास्ट, फास्ट, कम ऑन।
सोता ही रहेगा के? अरे रोटी शोटी खा ले, ये जेल है तारा घर नहीं। आता हूँ, तुम चलो जरा। शौर्य। हाँ सम्राट बोलो। दिगंबर के बंदे का नंबर मिल गया, नोट कर। ओ ग्रेट, क्या नंबर है? पर ये तो 9 डिजिट्स हैं। सम्राट ये तो 9 डिजिट्स है। आखिरी नंबर क्या है? हाँ शौर्य, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना नोट कर पाया। तो एक काम कर, आखिरी के डिजिट को 1 से 9 तक सारे नंबर ट्राई कर ले, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। ठीक है सम्राट, थैंक यू। ओके। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। ये दिगंबर का नंबर है, इसके आखिरी डिजिट के लिए 1 से 9 सारे नंबर ट्राई करो, देखो कौन सा लगता है। और बोलूं क्या कि मैं क्राइम यूनिट से बोल रही हूँ? क्या आप वही क्रिमिनल हैं जिसने मिस्टर एंड मिसेस खन्ना का खून किया है? तुम इतनी इंटेलिजेंट क्यों? ऑफ कोर्स नॉट। कोई और बहाना सोचो, कुछ और बात बनाओ, जैसे कि टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनकर बोलूं? हेलो, मैं राम प्यारी बोल रही हूँ हनीमून ट्रैवल से। लकी ड्रॉ में आपने जीता है 2 रातें और 3 दिन का हॉलिडे फ्री, साथ में एक शानदार कार। तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? क्यों, आइडिया अच्छा नहीं लगा क्या? कोई सुराग मिला? हाँ सर, एकदम सॉलिड लीड मिला है। और सर आपका शक है ना, एकदम मलिंगा के यॉर्कर के माफिक जाके सीधा टारगेट पे लगा है। सॉरी सर, वो आजकल 2020 बहुत देख रहा हूँ ना, तो दिमाग में वही घूमते रहता है। सर वो लड़का इधर का ही है और वो रेगुलर है इधर जुवेनाइल। और रवि, उसका कोई पता चला? नहीं सर, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ ये उसकी एक फोटो मिली है सर, लेकिन बहुत पुरानी, आप देख लो। इसकी लोकेशन का कोई पता चला? नहीं सर, उसका भी कुछ नहीं, लेकिन सर अपुन और अपना पूरा नेटवर्क उसके पीछे लगे ले। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता देना। सर मैं जरा इस लड़के की खबर लेता हूँ। रवि श्रीवास्तव, दिगंबर चौधरी के खिलाफ हमारा तीसरा, आखिरी और अहम विटनेस। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नो सर। और कायदे से उसके रिकॉर्ड्स विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में होने चाहिए ना? हो सकता है सर, पर मुझे तो केस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 महीने हुए। उसके बाद मुंबई में मिस्टर एंड मिसेस खन्ना की प्रोटेक्शन के लिए शिफ्ट हुई। उस वक्त मुझसे रवि श्रीवास्तव का कोई जिक्र भी नहीं हुआ। मुमकिन है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंडिया के किसी दूसरे शहर में रह रहा होगा, पर कहाँ यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। पर आप उसका पता जानने के लिए दिल्ली हेड ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं सर। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है सर, और हमारे पास इतना समय नहीं है। मयंक सर, रवि के पासपोर्ट डिटेल्स, लाइसेंस डिटेल्स हमारे डेटाबेस से मैच करो। पता करो आखिरी बार इंडिया के कौन से शहर में, किस जगह पर वो एक्टिव था। सर, एक इंफॉर्मेशन है। सम्राट सर ने जो हमें नंबर दिया था वो गलत है। इस केस में सवाल जितने ज्यादा हैं, जवाब उतने ही कम हैं। एक और पुख्ता सबूत मिला है सर। मिस्टर और मिसेस खन्ना के घर पे कल कोरियर आया था। वैसे दिखने में तो आम कोरियर था, लेकिन उसमें कुछ किताबें थी, कॉस्मॉस बुक स्टोर से। पर क्या किताबों के सब्जेक्ट्स कुछ खास थे? नहीं सर, सब्जेक्ट्स तो नॉर्मल थे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स वगैरह, जिनकी ये लोग ट्यूशन लिया करते थे। लेकिन गौर करने वाली बात उसका बिल है सर, और बिल का एनवेलप ये देखिए सर। और वो बिल इस लिफाफे में आया था सर। ऐसा ही एक बिल मुझे उनके घर की तलाशी लेते वक्त उनके घर पर मिला था सर। Go on. सर, सोचने वाली बात यह है, हमारे शहर में इतने सारे बुक स्टोर्स हैं, फिर भी अपनी सारी किताबें पूना से मंगवाया करते थे, कॉस्मॉस बुक स्टोर से। क्योंकि किताबें सिर्फ बहाना है, ये लिफाफे दरअसल उनकी बातचीत का एक जरिया है। आपका ऑर्डर मिला, यहाँ से ऑर्डर भेज दिया है। टी और ए के खिलाफ एक और गवाह मिल गया है। इस बार उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसे राक्षसों को कभी जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। आप लोगों ने मेरी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी किया था, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। थैंक्स आर। डी और ए
यानी दिगंबर और अनुज। आर मतलब रवि, यानी रवि जो पूना में कॉस्मस बुक शॉप चलाता था। तो इस तरह ही अपना आपसी कांटेक्ट करते होंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि कातिल रवि तक पहुंच जाए, हमें कातिल तक पहुंचना है। सम्राट। हाँ सम्राट। हमारा तीन निशाने पे लगा। नहीं सम्राट, वो नंबर गलत निकला। फिर मैंने सारे नंबर ट्राई किए। हाँ सब ट्राई किया, लेकिन कोई नंबर वर्क नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सम्राट, सम्राट, सम्राट। घना सियाना समझे है तू अपने आपने कि तू मेरा नंबर लीक कर देगा और मैंने खबर भी ना होगी। अरे जिस स्कूल में तूने दाखिला लिया है ना, प्रिंसिपल रह चुका हूं उसका। तू क्या समझे कि मैं थारे बारे में कुछ जानू ना? रह तेरी हिस्ट्री, बायोग्राफी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जानू हूं मैं। अब देख मैं तारा क्या हाल करूं। इलाके का बाहुबली मने ऐसे नहीं कहे जय। हरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं ले। तेरे जैसे लोगों ने तो अपने चौखट के बाहर भी ना खड़ा करूं। और एक बात और कि मारे को मारा आदमी मिल गया। अब कर ले जो तने करना है। इब तो मैं हेलो। हेलो सर जी। हाँ सम्राट बोलो। सर जी, दिगंबर को हमारा सारा गेम शुरू से पता था। सर वो कह रहा था कि उसका आदमी मिल गया। भाई शपथ। क्या हुआ सर? हुआ नहीं पर हो जाएगा अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचे। चलो जल्दी चलो। इसे ठीक से पहचान लो। कौन है सर ये? जिससे बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है। ओ भाई साहब, पेन है तुम्हारे पास? हाँ जी, एक। कौन सा चाहिए? कोई भी चलेगा, लिखना ही तो है। हाँ, एक पेन है मेरे पास, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का। ये वाला अच्छा लिखता है। शुक्रिया। ओ सॉरी सॉरी सर। कोने कोने में उठाओ। सर, मेरी दुकान में सर बहुत खतरनाक आदमी सर, एक उसके पास बंदूक भी है सर। दामिनी शौर्य देखो। तुम जानते हो उसे? नहीं सर, लेकिन बहुत खतरनाक है सर। घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ।
रवि, केस के 10 साल बाद दिगंबर ने तुम्हें निशाना बनाने की कोशिश की। क्या इसके पीछे बदले की भावना थी या कुछ और? नहीं सर, ये दिगंबर चौधरी और उसके बेटे अनुज के काले कारनामों की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले मेरी दुकान पे एक लड़की आई। बातों बातों में पता चला कि वो मेरे कॉलेज की थी और कॉलेज इलेक्शन के दौरान जो मर्डर हुआ था वो इस बाप बेटे ने ही करवाया था। इन दोनों का खौफ इतना ज्यादा था और पहुंच इतनी ऊपर तक कि उसने पुलिस कंप्लेंट तक नहीं लॉन्च करवाई और मेरठ शहर छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। तब सर मैंने उसे हौसला दिया, उसे पुलिस के विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सर मैंने अपना और मिस्टर और मिसेस भटनागर का एग्जाम्पल दिया, तब जाकर उसने पुलिस में इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ FIR लॉन्च कराई। और इसीलिए उसने मिस्टर और मिसेस खन्ना और तुम्हें सबको खत्म करने की कोशिश की, ताकि डर के मारे वो लड़की अपना केस वापस ले ले और दिगंबर के खिलाफ उठने वाली हर आवाज हमेशा के लिए खामोश की जाए। बाय द वे, इस लड़की से आखिर बार कब मिले थे तुम? सर ये कोई 3 महीने पहले। आपको कातिल का चेहरा पहले से कैसे पता चला? सिंपल, याद करो वीडियो में वॉचमैन ने क्या कहा था। हाँ सरकार, याद आया। एक आदमी आया था उस दिन रात 10 बजे अपने बच्चे के साथ। लगभग उसी समय 10 और 11 के बीच वॉचमैन की ड्यूटी चेंज हो गई। गेट पर कोई नहीं था, है ना? ये जब मैंने सुना ना तो मुझे पेट ली। मैंने सोचा कि डेफिनेटली कोई टाइम सेट किया गया आने का। पर सर वॉचमैन ने तो कहा था ये बाप बेटे 10:05 पर वहां से वापस चले गए थे। और सर 10:05 पर ही बाहर आ गया। हमने पूछा भाई क्या हुआ, तो बोला कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। बिल्कुल, जब उसे पता चला कि अपना चेहरा पहचाना जा चुका है तो उसने वापस लौटने का नाटक किया। पर सर, वो आदमी कातिल कैसे हो सकता है? उसके साथ बच्चा था। बिल्कुल, वो बच्चा ही हथियार है उसका। उसने भी छोटे मोटे क्राइम्स किए हैं। हाल ही में जोएनएल सेंटर से रिलीज हुआ है वो। जब मैंने उसके साथ बात की ना तब मुझे पता चला कातिल और उसके प्लान के बारे में। कमाल है सर, मान गए। सर लेकिन एक बात अभी तक मेरे जहन में खटक रही है। जब हमारा ये विटनेस प्रोटेक्शन सेंटर इतनी खुफिया तरीके से काम करता है तो फिर ये मिस्टर मिसेस भटनागर की और उसके बाद रवि की लोकेशन, ये सब दिगंबर तक कैसे पहुंची? बातें बहुत हो चुकी है। गाइस तैयार हो जाओ गद्दार के स्वागत के लिए। याद है इन्होंने क्या कहा था? 3 महीने पहले इनकी इस शहर में ट्रांसफर हो गई। केस की जिम्मेदार होते हुए भी इन्हें थर्ड विटनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी मैंने इनके डिटेल्स निकलवाने शुरू कर दिया। जब मैंने रवि से बात की तो उसने कहा कि दिगंबर के खिलाफ नया विटनेस मिल चुका है। तो ये सारी खबर दिगंबर तक पहुंची कैसे? थोड़ी छानबीन के बाद पता चला ये लता शर्मा थी। वर्दी हमारी पहनती थी, तनख्वाह दिगंबर से लेती थी। सर लॉकअप ले जाने से पहले मुझे इसकी आरती उतार लेने दीजिए प्लीज। इनकी आरती तो कानून उतारेगा। दिगंबर जी, आपकी रिहाई हो गई है, चलिए आइए। और ताऊ क्या हाल है? क्यों भाई? इंस्पेक्टर यो क्या कर रहे हैं? हाँ बताते हैं क्या कर रहे हैं। चल यूटर्न ले, ससुराल में इंतजार हो।
यो कंचे जैसी आंखें निकालने का कोई फायदा ना होगा। हर आदमी जिसने थारे कहने पे प्रोफेसर भटनागर उसकी बीवी का कत्ल किया हमारी हिरासत में है। वो थारी मैडम लता, वो भी हमारे कब्जे में है। खा ले ससुराल की पहली दावत है, बहुत वक्त लगने वाला है तुझे यहाँ।